हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके केंद्र विद्यालय के अंदर आपकी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं टीचर्स की, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपकी बात करते हैं यहाँ पे लास्ट डेट कब है आपकी। तो आपकी 1 फरवरी जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है और आपका इंटरव्यू की जो डेट रहेगी वो 10 से 12 फरवरी रहेगी। टाइम रहेगा 8 बजे का। केंद्र विद्यालय, वेन्यू है नंबर 2 फिरोजपुर कैंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे है। मैंने सारी चीज़ें पहले ही आपको बता दी है, तो जो इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं आगे वीडियो को। तो जैसा कि यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट टाइम टीचर्स के लिए है, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, कोई परमानेंट वैकेंसीज नहीं होती हैं। केवीएस में ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है आपका। ठीक है, और अगर बात करें फिर उसको एक्सटेंशन मिलता रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देंगे, बट वो परमानेंट नहीं होते हो आप, कॉन्ट्रैक्चुअल पे आप लगे रहते हो काफ़ी टाइम तक। ठीक है, अब 1 फरवरी को आपको अपना जो है वो सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म एट द स्कूल ऑफिस में। आपको 1 तारीख से पहले पहले आप फॉर्म जो है वो जमा कर दीजिएगा स्कूल ऑफिस में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या शेड्यूल दिया हुआ है इनका। तो 8 बजे इनका इंटरव्यू का टाइम है, शार्प लिखा हुआ है, तो पंक्चुअल रहिएगा, पहले ही जाइएगा। 10 तारीख को इंटरव्यू है इनका, 10 फरवरी 2025 पीजीटी के लिए रहेगा 8 बजे। 11 फरवरी को टीजीटी के वालों के लिए रहेगा 8 बजे, और 12 तारीख को रहेगा पीआरटी म्यूज़िक एंड ऑल अदर पोस्ट 8 बजे। ठीक है, अब आते हैं आपकी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी इंग्लिश की है, पीजीटी हिंदी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथ्स है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है। तो क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, मास्टर्स होनी चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी तो संस्कृत दोनों में से कोई एक होना चाहिए। फिजिक्स में है तो मास्टर्स आपकी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में होनी चाहिए। केमिस्ट्री में है तो आपकी पीजी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। कॉमर्स है तो ऑब्वियसली एमकॉम है इन अप्लाइड या बिजनेस। ठीक है, लेकिन एमकॉम अगर आपने अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से कर रखी है तो आप एलिजिबल नहीं है। मैथ्स है तो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स रहेगा। बायोलॉजी है तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में है तो कैंडिडेट मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। 50% मार्क्स है, बीई हो या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो कंप्यूटर में, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो, या एमसीए हो, या बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर हो, या बी लेवल हो फ्रॉम डीओईए सीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, या फिर सी लेवल हो आपका फ्रॉम डीओईए सीसी। साथ ही साथ अब मास्टर्स तो हो गई, अब इस पे चाहिए बीएड, बीएड पास्ट भी होगी यहाँ पर चाहिए। ठीक है, सीटेट की ज़रूरत नहीं है। फिर है टीजीटी, टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, पंजाबी, संस्कृत, फिजिकल, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोच, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इंग्लिश है तो इंग्लिश में, हिंदी है तो हिंदी। आपकी टीजीटी सोशल साइंस है तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है आपकी ग्रेजुएशन में। टीजीटी साइंस है तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स है तो आपकी मैथमेटिक्स इन एनी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स। पंजाबी है तो पंजाबी ऐसा इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। संस्कृत है तो संस्कृत है, और फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन होगी। और टीजीटी आर्ट एजुकेशन में या तो आपके पास 5 साल का रिकॉग्नाइज डिप्लोमा हो इन ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक में। ठीक है, बीएड इसमें भी चाहिए, इसमें साथ ही साथ सीटेट भी चाहिए पेपर 2। ठीक है, पीआरटी 12th होनी चाहिए, 2 साल का 50% मार्क्स है, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डीएलएड वाला। ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी मार्क्स आपके 50% मार्क्स है तो 12th और 4 साल का जैसे होता है बीएलएड वो होनी चाहिए। या फिर आपने 12th कर रखी हो, 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कर रखा हो, या फिर ग्रेजुएशन कर रखी हो प्लस बीएड कर रखी हो। साथ ही साथ 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी कंप्लीट कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में। फिर आपकी पीआरटी म्यूज़िक टीचर है तो 12th 50% मार्क्स के साथ और बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूज़िक में। ठीक है, अगर डिप्लोमा है म्यूज़िक में तो वो एलिजिबल नहीं है, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में बी या बीटेक हो, या बी और बीटेक यानी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या एमएससी हो, एमसीए हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो, बी लेवल हो, सी लेवल हो, ये सारी चीज़ें। स्पेशल एजुकेशन टीचर में बीए बीएससी साइकोलॉजी से हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और नर्स में डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन नर्सिंग विद वैलिड रजिस्ट्रेशन। बाकी आप KVS संगठन.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
ठीक है। 18 से लेके 55 ईयर्स तक मैक्सिमम एज रहेगी आपके, 18 से 55 साल तक। और आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू कैंडिडेट को डेमो क्लास देनी होगी 15 से 30 मिनट की। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आपको फॉर्म निकालना है, साइट पे से जमा करना है, स्कूल ऑफिस बाय हैंड कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।